पैर के अंदर पंजे के अंदर जो है साइड में जलन और दर्द सुन्नापन रहने लगा। MRI करवा ली। मैंने सबसे पहले ऑर्थो को दिखाया था, तो उन्होंने बार बार ये कहा भी सर इसका सोल्यूशन तो ऑपरेट ही है और तो इसका सोल्यूशन है नहीं। वेलकम टू द क्लिनिक। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने जा रहा हूं जिन्हें लोअर बैक में पेन होता था और लेफ्ट लेग में काफ़ी ज़्यादा सूनापन था। तो इन्होंने आज लगभग 4 सीटिंग कंप्लीट कर ली हैं। अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, सर नज़दीक आके दिखाइए इनको। एट द लेवल ऑफ L2 L3 एनुलर डिस्क बल्ज थी, देन L3 L4 में भी डिस्क बल्ज हो गई थी, 4-5 में डिस्क बल्ज थी। जो सेंट्रल कनाल का डायमीटर होता है वो कितना रह गया था, तो L1 L2 में 10 रह गया था। नॉर्मल कितना होता है, लगभग 15 से 16 होना चाहिए, क्योंकि इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। 2-3 में 11 mm, 3-4 में 9। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंट्रल कनाल के ऊपर कंप्रेशन हुआ, जिस वजह से इनको लेग में पेन डाइवर्ट होना और वो सूनापन था। तो सर से जानते हैं कि इनके पहले से क्या कुछ सिम्टम्स थे और अभी ट्रीटमेंट करवाने के बाद में क्या क्या रिलीफ मिल चुके हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम बंसीलाल है जी, तो आपको ये समस्या कब शुरू हुई थी? ये मई के महीने में समस्या ज़्यादा स्टार्ट हो गई सर। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स थे आपके तब? मई में क्या हुआ, मेरे एकदम शरीर में जकड़न आ गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं सुरतगढ़ जी तो वहाँ से मैंने डॉक्टर ने MRI का लिख दिया और मैंने MRI करवा ली। जी MRI करवाने के बाद में मैंने सबसे पहले ऑर्थो को दिखाया था, जी और ऑर्थो ने 2 दफ़ा मतलब 1 महीने की उससे दवाई खाई मैंने। जी वो दवाई खाने से मेरे शरीर में जकड़न तो कुछ कम हुई, जी लेकिन जो लेफ्ट लेग है हाँ जी इसके अंदर जैसे ये घुटना है, इसके नीचे नीचे जलन बहुत ज़्यादा होने लगी और दर्द और सूनापन जी पैर के अंदर पंजे के अंदर जो है साइड में मेरे बहुत ज़्यादा जलन और दर्द सूनापन रहने लगा। जी तो इसके लिए मेरे को क्या है, न्यूरो सर्जन जो मैं उनके पास रेफर कर दिया। जी तो वहाँ से लगातार मेरे आज 5 महीने हो चुके हैं दवाई चलते हुए, लेकिन वो तो सर्जन है तो वो तो लगभग ऑपरेशन का सर्जरी का बोलते हैं। हाँ, और डॉक्टर ने कई बार इनको ऑपरेशन का बोला। तो उसके बाद में आपके हॉस्पिटल का किसी ने मेरे को बताया, यानी वहां पर तो डॉक्टर ने ये बोला था कि ऑपरेट करवाना ही हाँ पड़ेगा वहाँ आपको। तो उन्होंने बार बार ये कहा भी सर इसका सोल्यूशन तो ऑपरेट ही है और तो इसका सोल्यूशन है नहीं। उसके बाद आप हमारे पास आए, हाँ, तो आपके पास मेरे लगभग ये 4थी थेरेपी है आज। तो आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? मैं मेरे घर के पास में ही कोई पेशेंट है, लेडीज़ है, जी, तो उन्होंने कहा भाई उनके पास जाओ, मैं भी ठीक हूँ तो आप भी वहाँ से लो। उन्हें भी कमर में दर्द था? कमर में दर्द था उनके भी, और ठीक है। पैरों में दर्द आ गया था, और वो जी। टुरने फिरने में बिल्कुल मतलब 4 पाई ही उन्होंने पकड़ ली थी। ठीक है तो मैंने देखा भी ये बेचारी वो भी जगह जगह भटकी थी जी और उसको कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा भी चलो हम भी यहाँ चलते हैं, देखते हैं जी। हमारे शरीर कुछ फ़ायदा मिलेगा। जी। तो सर ये 4थी थेरेपी है, तो मेरे को 50% इसमें थोड़ा फ़ायदा मिला है। देखो 50% 4 दिन में फर्क पड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। जहां इन्होंने कई महीनों तक दवाइयां खाई, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो 50% जो आपको आराम मिला है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या आराम मिले हैं आपको। आराम देखो सर, एक तो मेरी जलन है वो कम हो गई है। जी। रात को मेरे को नींद नहीं आती थी पहले, अब नींद आने लगी है, जैसे 1-2 रात आ जाती है, लगभग आज थोड़ी सी कम आई है। ठीक है। नींद तो आई थी लेकिन लगभग 4 घंटा नींद आई है, उसके बाद में थोड़ी नींद कम आई है। पेशेंट की भी गलती की बात कर देते हैं, हमने बोला है कि लगातार इलाज करवाना है, बट छुट्टियां काफी ज्यादा हो रही हैं। मैं हर वीडियो पे बोलता हूं कि जब तक आप मेरी बात को अच्छे से नहीं मानेंगे आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, लेकिन जब आप मेरी हर बात को समझेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 4 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर 2 दिन की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा आराम कम मिला है, फिर भी 50% रिजॉल्व हो चुका है। नहीं तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये 100% आराम भी मिल जाता है इनको। तो थोड़ा सा लगातार इलाज करवाना बड़ा जरूरी होता है, जो हम समझाते हैं उसे फॉलो करना बड़ा जरूरी है। जी बताइए आप। तो ठीक है सर, मैं अब इलाज तो ले ही रहा हूँ। हाँ हाँ और बिल्कुल, इलाज आपको लेना है। आज हमने इनका डाइट प्लान भी रेडी कर दिया है, मैं हमारे देखने वाले दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। जी सर, तो ये हमारा डाइट प्लान होता है।
जिसके अंदर पेशेंट को सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ डाइट्स लेनी है, क्या कुछ फॉलो करना है, वो सब हम बताते हैं। तो आज ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो अब पेशेंट इसको फॉलो करेगा तो जो पैर के अंदर सूनापन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे पैरों के अंदर सूनापन आ रहा है तो उसका कारण हमेशा हमारी स्पाइन का मिस अलाइनमेंट होना नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आ जाए तो भी सूनापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ये फूड आइटम्स ऐसे ऐड करी हैं जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगी और बहुत जल्द इनका सूनापन भी पूरा होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि परहेज, अगर परहेज नहीं हो पाया ना तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपने साथ में पूरा परहेज किया तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप बहुत जल्द ठीक होंगे। आज 4 सीटिंग कंप्लीट हुई है, इलाज इनका चलेगा। मैंने आपको कम से कम कितनी थेरेपी लेने के लिए बोला है? वो 20 दिन तो बोला ही है। हाँ, मैंने कम से कम 20 थेरेपी बोला है। अब 20 क्यों बोला है? रिजल्ट तो 10 थेरेपी या 11 में भी काफी मिल जाएगा इनको। हो सकता है कि 100% ही ठीक हो जाए, लेकिन वही मरीज गलती करता है, एक बार आराम आ गया और वो छोड़ देता है इलाज। लेकिन उसके बाद उसे लगातार रिहैबिलिटेशन जिसे बोला जाता है, लगातार व्यायाम करने होते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर को, जो मसल्स होते हैं वो मजबूत हो जाएं और स्टेबिलिटी मिल जाए। देन फिर दोबारा अगर हम काम करेंगे तो हमें समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है सर, आप संतुष्ट हो हमारे इलाज से? हाँ जी सर, ठीक है बिल्कुल। जी, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार सर।